सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार, तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार, ताती परस परस तारे हंस उतर जग पार, शरणों सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम, निकबत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम, सब धरती कागज करूं सब मन कलम कराए, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाय। राम राम राम। आज श्री संत श्री आत्मा श्री मालाराम जी महाराज की अणुवाणी पढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सरल भाषा में महाराज समझेगी, जो भले अनपढ़ हो चाहे पढ़ोड़ा हो, हाँ सबका आराम समझ में आवे। और करसा महाराज करसा सुखराम जी महाराज भी और आपने संत श्री महाराज जी ये भी करसा या हाँ तो बीच आप आपने समझे हमारे जी जो प्रस्तुत करें। महाराज समझा संसार में सत्संग रखने का महत्व। शिष्यवाद यानी शिष्य पूछ रहा है कि सत्संग इन संसार में क्यों राखी है जोई, काई इनको जस रे सोविद कहिए मोई। तो शिष्य महाराज ने पूछ रहे हैं, तो यही शिष्य सतगुरु दयाल से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव जी, इस संसार में सत्संग क्यों रखी जाती है तथा सत्संग का क्या महत्व है, सो मुझे अच्छी तरह से समझाइए। तो आपने गुरु महाराज समझाइए। तीन जगह वादा किया बोलिया जग में आए, माला राम ते याद करो इन सत्संग के मान। कि भाई तीन जगह हमते वादा किया, तो ये वादा न भूल गया। जीव ने तीन जगहों पर वादा किया था तथा वे संसार में आकर इन वादों को भूल गया, इसलिए संसार में सत्संग रखी जाती है। वे भूले हुए वादे सत्संग में संत याद दिलाते हैं। जीव सत्संग रखी जावे कि आपा वादा तीन जगह वादा किया, वे वादा ने भूल गया। के पेलो वादो किया रे देवलोक के साम, देवलोक के माई, माला राम के भूल मत मृत्यु लोक में आई। के भाई जीव ने पहला वादा देवलोक में किया था, हे मनुष्य सभी सुनो, इस मृत्यु लोक में आकर अपने वादों को भूलो मत। कि पहलो वादो देवलोक में कियो कि हे परमात्मा,
मन मनुष्य योनि दीजियो और मैं संसार में मर्तलोक में जा और केवल की भक्ति करा और संत सेवा करा। वे सब आगे बताए महाराज। फिर क्यों महाराज? तो कई बात करियो। हाँ। हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के मान, केवल भक्त करा संग सेवा और करा कछ नाई। तो बढ़िया। जब आप भी वादा किया लेकिन ये वादा सब पट्टा आया देख गया। सत्संग को भी तो मैं सत्संग में आया तो इस चीज का अपन जानकारी हो रही है। सत्संग में नहीं आता तो कोई जानकारी कि देवलोक में जाकर तने पछताओई, माला राम केवल बिना मोक मिली नहीं मोई। महाराज फरमाते हैं कि तूने देवलोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति कर ली फिर भी पछतावा था, क्योंकि केवल की भक्ति के बिना तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकी। क्यों? कि भाई शुभ काम किया तो देवता बन गया, लेकिन बड़े पछताओ। आपको पछताओ कड़े मोक्ष की प्राप्ति को नेवे वो पछताओ बड़े सब लोग शुभ कर्म किया स्वर्ग जाओ, अशुभ किया चौरासी के शुक्राम भक्ति करके और कि दुखी होई वादो करो नर्तन दो महाराज, माला राम जी नहीं बिसरो केवल भक्ति काज। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार तू दुखी होकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे दयालु मुझे मनुष्य जन्म दे दो, अब मैं केवल की भक्ति कभी भी नहीं भूलूंगा। ये वादा तूने स्वर्ग में किया था और आज भूल गया। आज सुख के मायने सुख मिले थोड़ो, इस सुख के मायने भूल गया। जीव संसार के मायने सत्संग रखे, सत्संग के मायने पचा अपना वादा याद दिलावे भाई तू कड़े कड़े वादा कर रहे हो। फिर दूसरे वादा बता रहे महाराज कि दूजो वातो जीव रे करो 84 माई, माला राम मत भूल रे इस युग में तू आई। महाराज फरमाते हैं दूसरा वादा तूने 84 लाख योनियों में किया था, अब मनुष्य शरीर पाकर उस वादे को भूलो मत। 84 के मायने भी आप हाँ सब भोग रहे हैं 84। तो बड़े आपा मनुष्य योनि देखता ना जब आंसू पड़ता है परमात्मा मानव योनि राजा योनि है और खुली योनि है और आ योनि मान्य भी दीजियो, तो मैं भी भजन भाव कर परमात्मा की प्राप्ति करा। तो बड़े वादों के लिए तो बड़े अड्डे आर पाचा भूल गया। क्यों? क्या मिल गई है ना। चौरासी में जीव रे कियो कोल करारो, माला राम भक्ति करूं देव मनुष्यो जमारो। देवो मनुष्य जमारो। महाराज फरमाते हैं जीव ने 84 में वादा किया था कि हे परमात्मा मुझे मनुष्य जन्म दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। मात गर्भ के मायने तीजो वादो होई, माला राम कृपा करो बायर काडो मोई। अब तीजो वादो कटे हो माता के गर्भ के मायने। महाराज फरमाते हैं जीव ने तीसरा वादा माँ के गर्भ में किया था, हे परमात्मा मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाल दो, मैं एक बल पर भी आपका नाम नहीं भूलूंगा। वो वादो बड़े कटे करियो माता के गर्भ के मायने बड़े परमात्मा का ली बड़े कोई बेरू जी माता जी या बालाजी कोई बना बड़े पुण्य परमात्मा। तो परमात्मा वादा करियो आप है परमात्मा की काल कोठरी के बाहर काटो, मैं तेरा पल भर भी न भूलूं। और बड़ू कोठरी के बाहर आया और संचार की हवा लागी पच क्यों अब कच 12 आते गए कि वाह 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 के मायने वाह वाह के मायने भूल गया।
तो संत पाचा याद दिलाओ भाई ये वादा करियो ना आपा, तो ये वादा ने याद कर और भक्ति करो। भक्ति किसी केवल की। अब 3 वादा अब बता दिया, 3 वादे याद है ना। अब महाराज आगे कियो कि वादो कियो नहीं विसरूं तुमको सिरजनहार, माला राम मत भूल रे अपनो कोल करार। महाराज फरमाते हैं जीव ने इस तरह वादा किया था कि आपकी भक्ति नहीं भूलूंगा, अतः अब अपना किया हुआ वादा पूरा करो। जो था तो वादा करियो है ना बिना पूरा करो। अब संत हेला पार पार समझा रही है कि भाई जो वादो करियो ना बिन पूरा करो। संसार में मैंने भी आपको कोई वादो करा ना बिन भूल जाओ ना तो भी और वो मूल्य लिख पाएंगे। संसार में और बोल थोड़ा है जी टार भक्ति भूल गया ना इनको और बोल जो बोले लो वो है ना ऐसी वजह से बहुत बोलते हैं ना 30 लाख 20 लाख 20 वर्ष को संत पदारे सुन रे जा सत्संग होई, माला राम भूली बाता याद दिलावे लोई। महाराज फरमाते हैं जहाँ सत्संग होती है वहाँ कोई न कोई संत जरूर पधारते हैं और जीवों को अपने भूले हुए वादे याद दिलाते हैं। इसलिए संसार में सत्संग का बहुत महत्व है। हर सत्संग के कड़े भी सत्संग हो बड़े संत पधारे और संत का उपदेश दिए और के भाई वादा करवाड़ा जो मत भूलो और परमात्मा की भक्ति करो, नहीं तो भक्ति बिना रे जीव जन्म जन्म दुख पाव। बिना भक्ति है ना, जो भक्ति नहीं करे वो जीव जन्म जन्म दुख पाए। 84 में भटकतो बारी कि दिन दिन वो नर नार हेर जन के जाके सत्संग होई, माला राम जन आवसी धन ले वे सब कोई। हाँ महाराज फरमाते हैं उन स्त्री पुरुष को दिन है जो सत्संग कराते हैं और उनके द्वार संत पधारते हैं और संतों की वाणी से सभी लोग लाभ लेते हैं। दिन दिन बताया क्या ना, जो नर नारी जो सत्संग राखे, अब सत्संग राखे तो बड़े संत आवे। अब संत आवे तो संत वाणी बोले उपदेश जीवे तो भी जीव भी वाणी के मान के जीव और चेते यदि क्यों ना जो भाई जो सत्संग करावे ना दिन है दिन महाराज के सत्संग गंगा नाय कर कर्म पाप मिट जाई, माला राम भज राम ना ओसर मिल जो आई। महाराज फरमाते हैं कि सत्संग रूपी गंगा में नहाने से जीव के पाप कपट मिट जाते हैं। अतः अब तुम राम जी का सुमरण करो, तुम्हें मनुष्य जन्म का अवसर मिल गया है। अब सुमरण करो राम जी को, क्यों अवसर बार बार नहीं मिले। सुखराम जी महाराज कियो कि बार बार नर दे ही नहीं रहे, कलयुग अपनो काज वो काज है ना, कलयुग बार बार नहीं मिले। आपत यहाँ नहीं जाना भाई फिर मिल जाए बची, लेकिन बार बार नहीं मिले। काज का ही करनो भक्ति भक्ति कर महाराज का, आप केवल की भक्ति कर, सांस सांस सिमरण कर और 10 द्वार खोल और परमात्मा प्राप्ति करनी है। केवल भक्ति पावो रे सतगुरु शरणे जाई, माला राम सुख दुख से न्यारा मिलो परम पद माई। महाराज फरमाते हैं सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर केवल भक्ति करो, जिससे आत्मा सुख दुख से न्यारी होकर परम पद में मिल जाएगी। ये सुख दुख को न्यारी हो और परम पद के मायने मिल जाएगी। कब मिल जाए कि सदगुरु शरण में जाए।
अमर पटा लिख दे हमारा सदगुरु जागीरी सांची। कद लिख की वे किताबा सदगुरु के शरण जाओ कि सतगुरु सिमरत धारियो घट में सोच विचार मला राम जारी सुरत लियू द्वादश कमल पार। महाराज फरमाते हैं संत 6 कमल पूरब के तथा 6 कमल पिचम के छेदन किए हुए हो तथा उनकी सूरत खंड पिंड ब्रह्मांड से आगे अमर लोक में रहती है, वो उन संतों की शरण लेनी चाहिए। क्यों महाराज कि 6 पूरब का 6 पिचम का द्वादश कमल छेद और जैकी सूरत 10 द्वार बार अखंड हो रही है, हाँ? बी महाराज बे की शरण ले और अपना बे की शरण के मन जा और अपना एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो दृष्टांत है महाराज कि भाई जी को दियो जोड़ो है ना, भी कन दूसरो बुजुर्ग दियो जाए ना तो वो जुट जाए। क्यों बेके वह ज्योति चालू है और जगह दियो बुजुर्ग है बिकन बुजुर्ग जाए तो वो ज्योति वो तो नंजोड़ो रही ना। जी महाराज समझावे कि भाई कि सदगुरु पद में उनको ही छाती, हाँ? 10वें द्वार धुन गाती बे सदगुरु महाराज है बे की शरण लिए और अपना परमात्मा की प्राप्ति करने जा रहे हैं जो अपना मिलजुला तैयार है, हाँ? सदगुरु पद में उनके चाहिए 10वें द्वार सबदन गाती क्यों नहीं वे साल जिना कर जावे गान खोल के अच्छा शॉर्टकट में की एकड़ी हो रही देखी बात बोली बताओ ना। सदगुरु पद में उन्हीं को इच्छा जे 10वें द्वार शब्द खाजे वे साल जिना कर आवे सुतांश शब्द जगावे सुतांश कौन जगावे शब्द जगावे जी सदगुरु के दिया सदगुरु भगवान को सदगुरु के पाँव सदगुरु के पाँव सबको सदगुरु की रहनी कर लियो वे रही हो भजन कर लियो और द्वादश करोड़ मतलब पूरा पूर्व का 6 करोड़ पूर्व पश्चिम 6 करोड़ सबको भजन कर लियो और जी के अखंड हो गया बस बिको गई शब्द जान ज्ञान तो है ना राम राम सभी बता रहे कल उनको नागपुर को नहीं यूट्यूब पर सुना दी मेरे महाराज में ना भजन कर रही है 2 साल हो गए पर सबको कोई अनुभव बना खड़े कर रही है सब। मैं तो वैसे संत क्यों भाई 10 द्वार के बाहर राखना चावल में 10 द्वार के बाहर राखना चावल में ध्यान बटे करामना में तो क्यों तो क्या करता कि क्या तो के 2-1 साल ही आके अनुभव का ही न हो राम राम ज्ञान करना राम राम कर भी बताया सांसों सांसों में ठीक है क्योंकि वो तो शब्द जागृत पहली तो मालूम पढ़ो ना कंट कौन नहीं कंटेंट पर बैठ तो कहीं क्रिया करना के सीधा में तो बुद्धि का बड़ा सुधार बता दी तो वो दिन पूर्ण थे जनता बताओ पचवार धीरे धीरे आई देखो बेचोड़ से बिगड़ दवा नहीं मेगड़दा हाँ हजार जी का चला है चोर जी चोलाराम जी है ना चोलाराम जी नहीं चोलाराम जी चोलाराम नाम भी चोलाराम चोल जी तोलाराम जी है हाँ सरोजना भाई ने समझ बात चली क्यों सीधा हाँ चल मैं काम करूँ बनोर भी हो गया 500 बजे ना शुरू करो शब्द आप अकेले के लिए चाह नहीं कि पहली जिद चढ़ी है हम देखो सीधा लोग डायरेक्ट में सीधा ऊपर से क्या खाऊं ठीक है खाओ भाई तो एक बार विधि से पहले क्लास चालू हो जाता 10 घंटा में बड़ा नहीं करे ना कि मैं दो आओ देखिए ना बाहर मोक्ष पूछा हां भाई हां भाई तो वजन तो मोक्ष हो नो तो मोक्ष तो वजन है ही कौन की चीज तो करनी पड़ी ज्ञान के बाद मतलब कई लोग कई डायरेक्ट आई हुण हुणिया कि कई तुझे कहवे ना यहां सामा ज्ञान भजन हो रही हो
तो होने वाले भाई कि जहाँ मक्की यान हो रही हो तो वहाँ काम थोड़ी चल रहा है 60 साल में कितनी हो गई यहाँ की वजन कार्य यार सब चेक करावा से कोई वजन करवा लो वजन अनुभव पूछ रहे महाराज तो भाई का अनुभव कि महाराज के 10,000 पर कुछ आंसर चलने जान लाते एक को बिगड़ते एक भाई वो कभी वजन किया ही करते और खाली ससुर में आई और देकर पर सेठ दिन क्यों भाई अब आई भी क्या वजन करो सब बताओ अब वह वजन करवा लगी ना न तो कोई सांस टूट रही ना आविषय बराबर करना वो तो वजन पहली बहुत कर पड़ा तो सांस भी क्या अपनी रचना ही रचना चल रही है सेठ जी पूछो खाई थे कोई ठाणो पड़ेगा भाई वो पिल्ली क्यों जी रही है हाँ गुरु महाराज मारा ही तो मतम चल ले तो यार के जुड़ो ये मतम सब गाल ले कहीं चल ले जो चल ले मतम चल ले कोई वजन की कोई शासा नहीं जम रही है कोई है ना राम राम नाम पूरा ना रिया मारे ही चल देखा देखी घेरी वजन तो हो रही है कौन कर रही है कौन तो यार देखा देख के काम चल आशीष पर बात चल रही है यानी गुरु महाराज पर भी देखा देखी की बस गुरु महाराज बढ़ रही है आई बात गुरु महाराज को लागू है आओ मोबाइल लॉक्स कराएगा अच्छा हां बोले और सही जीवन खुद न करना पड़ेगा जीवन में उल्टा मरम जाने वाला है ना जी कि बारी पुन है पुरबलो पायो मनुष्य शरीर माला राम के कदर करो मानो केणो वीर। महाराज फरमाते हैं हमें मनुष्य शरीर कोई पिछले जन्मों के भारी पुण्यों में मिला है अतः इस शरीर की कदर करो है ना। प्रबला भाग है अपना जो अपना मनुष्य शरीर मिली है इसके मायने आपको कदर का ही करनी है भक्ति करनी है। हाँ भक्ति करा तो कदर है नहीं तो भक्ति बिना जीव के लिए क्यों महाराज कि जन्म जन्म दुख पाव सी। शुद्ध कमाई पेली करो खाओ शुद्ध आहार माला राम सुमरण करो छोड़ो विषय विकार। महाराज फरमाते हैं शरीर पाकर हक हलाल की कमाई करो उस कमाई से शुद्ध आहार व्यवहार करो तथा दुर्व्यसनों को छोड़कर राम जी का सुमरण करो है ना। हक हलाल की कमाई करो शुद्ध खाओ शुद्ध रहो और परमात्मा का भजन करो। आई भक्ति की रीत है भक्ति में ज्यादा दूरी बने ज्यादा लेकिन लोग बाका इन दूरी समझ भी लिए मानने लाके के भाई है ना आमाना दूरी है मान लेकिन दूरी कोना बिल्कुल सरल है दूरी भी बोल आगा आवे तो दूरी भी बोल दोनों बात है क्या बात है मेरा ज्ञान है झटपट क्या ना जाए और जे कोई झटपट लिख ले झटपट सारी संसारी है भिन्न तो बहुत दूरी लगे राम राम करको दिन भर बोले मुँह अच्छी बाजी हम राम राम लो संत भाई बात है क्लास वाली बात है कि जो प्रज्वलित वो जो श्लोक है वो आगे बैठ तो जो पाचे का मतलब आज मुस्लिम के महाराज के काफी जाते हैं भाई बात है अब जो दरबार में वो पच बैठे और जो आगे बैठी है रुचि है वो आगे हाँ तो कोई भारी को ना कि सतगुरु शरणे राम सु करता रहो फरियाद माला राम निज मौत ने राखो हरदम याद। महाराज फरमाते हैं सतगुरु शरण में राम जी का भजन करते रहो तथा अपनी मौत को हमेशा याद रखो जिससे किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं होगा है ना। हमेशा परमात्मा ने और मौत न याद रखो और शरण रखो सतगुरु दयाल को। 84 सु आविया कर ले अपनो काम माला राम मत भूल रे बजले भाई राम। महाराज फरमाते हैं इस जीव ने 84 लाख योनियां भुगत कर अब मनुष्य शरीर पाया है अतः अब सिर्फ राम जी का सुमरण ही करो है ना। सिर्फ भाई महाराज का क्यों सिर्फ राम जी को सुमरण है वही 84 काटे लो और अपना कर्म काटे लो दूसरा नाम कर्म नहीं कटेला। सब संतों को एक ही दे
कि भूल्यो अपनो काम रे सुख दुख के संग झूला, माला राम भज केवल नर रे वादा कोई भूला। कहीं भूला, वादा कहीं भूला। महाराज फरमाते हैं अपना घर का काम भूलकर पराया काम करने लग गया है, इसलिए जीव कभी दुख और कभी सुख भोगता है। अपना काम भूलकर, अपनों काम का ये और सुमरण को काम है, भक्ति भाव और सुमरण को अपनों काम है, बाकी संसारों काम सारो पराई हो रहा है। क्यों पराई क्यों आपने साथ में चले। हाँ महाराज के पेट कई उदम करे उदर करे, उदम कर उदर बरे मुख से सिमरे राम, ऐसा सौदा नहीं मिले करोड़ों खर्चो दाम। भाई पेट तो बढ़ना पड़ी है ना, पेट भराई महाराज पेदी कियो कि भाई शुद्ध खाओ, हकलाल की खाओ और साथ भजन करो। भाई बेल चाल लेना, बेल चाल रही हो गाड़ी में जुबी लियो, वो चाल तो गड्डी मुंड मार लियो, हाँ तो वो चारों भी चल रही हो, हाँ और भी को बोझ भी घीस रही हो। यानी ग्रस्त है, ग्रस्त के मायने संत है ना, अपनो कर्तव्य भी निभाता जा रहा है और साथ के मायने भजन भी कर रहा है ना। तो एक मायने दोहराए कि हम दुक्कड़े काय करना। महाराज फरमाते कि सभी मनुष्य केवल की भक्ति करो, अपने किए हुए वादे मत भूलो। नहीं त्याग नहीं भंगवा, कोई न पैसा न पाई, माला राम छोड़ो मत कुल रे, केवल धारो भाई। केवल धारो भाई, केवल भक्ति आए धारो। महाराज फरमाते हैं ये केवल की भक्ति इतनी सरल है कि इसमें न तो किसी प्रिय चीज का त्याग करना पड़ता है और न ही भगवा वस्त्र पहनना पड़ता है। इसमें पुत्र निपत्र पुष्प तथा पाई पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, न इसमें अपना कुल परिवार छोड़ना पड़ता है। ऐसी निर्मल तथा पवित्र भक्ति को सभी धारण करो। अति निर्मल और पवित्र भक्ति है जी ना। महाराज कह रहा समझा भाई धारण करो धारण करो धारण करो, ए वादा पूरा करो, घर में करो विचार, माला राम ते भजन करो और खोलो मोक्ष द्वार। हाँ हे मनुष्य अपने तीन जगहों के वादे पूरे करो तथा सदगुरु की शरण आकर खूब सिमरण करो तथा अपने लिए भी मोक्ष का दरवाजा खोल लो, यही मौका है, फिर पछताओगे। अतः सिमरण में देर मत करो। महाराज में कहा क्यों भाई सुमरण में देर मत करो, बाकी संसार काम में देर कर लियो कोई है ना, सुमरण है ना, इस सुमरण के में देर मत करो। जब भी मौका मिले जब भी बैठ भजन करो। तो आपका ही भजन कराना, कोई कभी प्रसंग आ गया ना, पल भर की सत्संग मोकली है ना, तो पल भर को जो पल भर को वो जावे ना समय, अब बैठ भजन करा 1 घंटा या 2 घंटा बैठ भजन करा ना, बिक मायन आए वो पल भर को यहाँ देख लिया आप थोड़ा बैठ गया बेस्ट वो आप काम भूजियो, यूं काम नहीं है लोग भाई। ज्ञान कदे कदे है ना, धरती और सूरज और चंद्रमा एक साथ है ना, कदे कदे है ना, यानी वो भजन करा ना, यदि कदे कदे आपने सूरत शब्द और मन पावना चारों एक साथ हो ही जब वो पल भर बीती। हाँ कदी कदी आए आप सोच लिया में है ना, आप संत कहे भाई है ना पल भर की 2 घंटे का जरूरत है, लेकिन आपने ना 2 घंटा 1 घंटा में तो कम भजन करना ही नहीं, और ज्यादा भजन है ना तो भी कर लो भाई। बी के मायने भरती बापुल भजन करा जी के मायने यहाँ नहीं बोलते। अब वाणी दीना टेक राम जी अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम